तुम्हें एक बार फिर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है हया। कैसी हो तुम? एक्सक्यूज मी। सैफ को भी इस बार सही लड़की मिली है। माफ कीजिएगा, मुझे जाना है। मैं अपने प्यार को हर सूरत हासिल करके रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि सैफ एक छोटी सी लड़की के पीछे मुझे छोड़ के चला जाए। मेरा रास्ता मत रोको। सैफ तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा हया। तुम जानती नहीं वो हर लड़की को छोड़ के मेरे पास आता है। देख लेना तुम, वो तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा। चुप हो जाओ। हया, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकती हूँ। तुम क्या इस बार भी मुझे गमज़दा करने के लिए आई हो? लेकिन आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ। समझ गई मेरी बात? बेहतर यही होगा कि तुम खुद की फिक्र करो, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम एक घटिया औरत हो। हया, मैं भी उस वक्त तुम्हारी उम्र की थी। हया, मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि जब ख्वाब टूटते हैं तो कैसा लगता है। मैं ये अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन मैं तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब जरूर दूंगी। सुनो, इस पार्टी में बुलाने का बहुत शुक्रिया। तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं चलती हूँ अब। अब आप नहीं जानती कि उसने मुझे क्या बोला है। बस कर दो हया, मैं सुन चुकी हूँ उसने क्या बोला है। टीना का तुम ख्याल रखोगी ना? उसकी फिक्र ना करें आप, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं। भूलना नहीं, मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरा इंतजार करोगी? कल की तैयारी कर रहे हो क्या? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार तो बहुत डर लग रहा है। जॉन, जानता हूं लेकिन अभी तक हम अपनी तुर्किश आर्मी से नहीं मिले हैं। मुझे अब उनसे अकेले ही लड़ना होगा जॉन। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमारे नए सिपाही भी थोड़े ही दिन में तैयार हो जाएंगे। अभी वो भी अपने प्यारों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी आदी हो जाएंगे। लेकिन जंग जीतेंगे हम ही। क्या कोई खबर मिली तुम्हें?
जंग के अलावा इस वक्त मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम्हें इस वक्त हया की याद आ रही है। कभी कभी आती है। यादों को तो कोई कैद नहीं कर सकता। वैसे किसी को क्या फर्क पड़ता है यार, मैं उसे याद करूं या फिर उसे याद ना करूं, क्या फर्क पड़ता है। मुझे भी तात्या की याद आ रही है और अलिस्टा के बारे में सोच रहा हूं। जॉन, हम अपने प्यारों के पास वापस जरूर जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे जाएंगे। वो शर्त यह है कि हम जीत के जाएंगे और कोई रास्ता नहीं। ये विलियम के नाम। विलियम के लिए। और अपने चाहने वालों के लिए। क्या अंदर आ सकती हूँ? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आया। कल रात की पार्टी बहुत अच्छी थी। आप बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। बस करो। कल रात के वाकये के बाद तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम नजरें मिला के मुझसे बात कर सको? कितनी बार कहूँ कि वो झूठी है। अगर मैं आपको बताऊं कि उसने मुझे क्या कहा तो आपको भी सुन के गुस्सा आ जाएगा। तुम अब तक उसे जानती नहीं हो या तुम बस चंद दिन पहले ही उससे मिली हो। आपा, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि सैफ मुझसे जुदा हो जाए। बस करो। तुम्हारी हरकतें मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। आपा, लेकिन आप मेरी बात तो सुने। मैं सुन चुकी हूँ आया, और तुम्हें समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ। वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। वो धोखेबाज है, मक्कार है वो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम उससे हर रिश्ता खत्म कर दो, और ये मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना होगा। ये बात जान लो। तो आप भी मेरी बात सुन ले। सैफ मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे, और मैं उसको अब कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा यकीन करो हया, वो बस तुमसे खेल रहा है। ऐसा नहीं है आपा। सैफ और हया सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, और इस सच्चाई को आप भी अपना लें। अब वही मेरा सब कुछ है। क्या? अगर मैं वापस यहां ना आ सका तो ये लेटर तुम पोस्ट कर देना। आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा कमांडर। मेरे दोस्त, अगर हम किसी जाल में फंस गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। हम जरूर ये जंग जीतेंगे। चलो मेरे दोस्त, वक्त आ गया। तुम तैयार हो? चलो
अरे माशाल्लाह, ये तो काफ़ी जल्दी बड़ा होता जा रहा है। बड़े हो जाओ, बड़े होके एक बहादुर सिपाही बनना। और समझदार भी हो गया है, आपके हाथों में आ गया है ना अब ये। अब इंशाल्लाह ये बड़ा होकर बहुत बहादुर बनेगा ये। हाँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह। ओ ले ले ले, मेरा बच्चा हंस रहा है। हाँ, अरे यहाँ देखो अफसा, इसके तो दांत भी आना शुरू हाँ हो ना, गए। बिल्कुल। बस थोड़ा और बड़ा हो जाए तो इसके सारे दांत आ जाएंगे। इसकी कोई खुशी करने का सोचा? नहीं, अब तक कुछ नहीं सोचा। तो फिर चलो अभी कुछ करते हैं। क्या? सुनो, हाजरा से कहना अच्छा सा खाना तैयार कर दे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कहना मीठे में खीर बना दे, जब तक मैं इसकी नज़र उतार दूँ। अरे आपका बहुत शुक्रिया जाहिदा बहन, लेकिन ये तो बताए हम करने क्या वाले हैं? सब बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो कर जाओ। हफ्सा, तुम जरा सैफ की तस्वीर तो लेके आना। अच्छा। ओफो, कहाँ रख दिया मैंने? इसे हम सैफ की तस्वीर दिखाते हैं, ये भी बड़ा होकर बहादुर सोल्जर बन जाएगा। गजाला सुनो, यहाँ की जरा मेरी मदद कर दो। हाँ, जल्दी लाओ यहाँ पर। हाँ, इसे पीछे कर दो। हाँ हाँ, बस सही है, यहीं पर छोड़ दो इसे। या अल्लाह, इसे हर बुरी नज़र से बचा मेरे मालिक। ये कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा? क्या बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें यही सिखाया है? मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ जब मैंने ये बातें किसी और के मुंह से सुनी। अफसोस। माफी चाहती हूँ। तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही, ये तुम जानती हो। पूरी दुनिया के लोगों को ये बात मालूम है, सिवाय मुझे छोड़ के। इस बात का जिक्र तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सैफ जंग से नहीं आ जाता। ठीक है बाबा। और मेरी बात सुनो, ये रिश्ता तभी होगा जब सैफ जंग खत्म करके आएगा और आकर तुम्हारा हाथ मुझसे मांगेगा, मैं तभी मानूंगा। वो मांगेगा, वो जरूर आके मांगेगा बाबा। आपका बहुत शुक्रिया बाबा, थैंक यू। आपा देखे, मेरा दिल किस तरह जोर से धड़क रहा है। सब आपकी वजह से हुआ आपा, शुक्रिया। लव यू आपा। गजाला, अब रोना बंद करो। रोने दो इसको। और ये कर भी क्या सकती है, बदकिस्मत है बहुत। अरे तुम्हें नहीं पता वो कितने दौलतमंद है, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं उससे प्यार ही नहीं करती। उससे क्या, किसी से प्यार नहीं करती, किसी से नहीं। तो तुम ये बोल नहीं सकती थी, खामोश क्यों थी वहाँ? चलो ये आंसू साफ कर लो अब। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। देखा तुमने उस लड़की को? अब छोड़े ना अम्मी, वो बस जज्बाती हो गई थी। तो फिर रो क्यों रही थी? जज्बात में आके लोग क्या रोते हैं? अरे अम्मी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जज्बात में आके रो भी देते हैं। मुझे लगता है वो सैफ की तस्वीर देखकर घबरा गई। मुझे तो वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हफ्सा, लेकिन सैफ से भी तो पूछना पड़ेगा। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि बाबा ने हम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है सैफ। कुछ दिनों पहले ही मैंने ये सब ख्वाब में देखा था और आज ये सब सच हो गया।
जैसे ही जंग खत्म हो जाए तुम फौरन मेरे पास आ जाना। क्या जबरदस्त दिन होगा वो, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुमसे मिलने के लिए तरस रही हूँ मैं। जब भी मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ तो आंखें बंद करके तुम्हारा चेहरा देख लेती हूँ। काश कि मैं तुम्हें हमेशा देखती रहूं और हमारे बीच ये दूरी कभी भी ना आए। बस अब तुम आकर फौरन बाबा से बात करो ताकि वो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दें। अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है सहर। मेरी जिंदगी जीने का मकसद बस तुम हो और तुम मेरे जीने का मकसद हो सैफ। मुझे तुमसे बहुत प्यार है सैफ, बहुत ज्यादा। ये है वो पॉइंट और एक सड़क उस तरफ। हम इस रास्ते से जाएंगे और फिर दुश्मन पर हमला करेंगे। कमांडर, दुश्मन हमसे आधे घंटे के फासले पर है और उनके चंद सिपाही बहुत ही ज्यादा जख्मी हैं। अब क्या करें सैफ? इससे पहले कि उनकी मदद उन तक पहुंचे हमें उन पर हमला करना होगा। जॉन, तुम इस रास्ते से जाओगे, ठीक है, और मैं दूसरे रास्ते से। जैसा आपका हुक्म। मैं तुम लोगों के बराबर वाले रास्ते से आऊंगा। सब अपना ख्याल रखना, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। इंतजार मत करना, जंग के लिए निकल जाना। आधे घंटे बाद तुम यहां से निकल जाओगे, वक्त जाया नहीं करना। ठीक है कमांडर। जॉन, हमारे नाम बंदूक की गोलियों पर लिखे हैं। लगता तो यही है। सिपाहियों, सिपाहियों, कहाँ है वो? वो वहीं पर इंतजार कर रहा है। मेरे पीछे मत आना। लेकिन सर, कह दिया ना। पेट्रो आज फिर से चला गया। अगर वो हया से शादी करना चाहता है तो इसे लेट नाइट मीटिंग्स को अवॉइड करना ही पड़ेगा। मारिया, ये उम्र ही ऐसी है, इस वक्त इसे रोकना मुनासिब नहीं होगा। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ।